आज हम अपने सेकंड डिस्कशन में आएंगे। जो हमारा मॉड्यूल है जिसका डिज़ीज़ हम डिस्कस जो आज करने जा रहे हैं उसका नाम है वुल्स डिजीज़ या SLE या लूपस। हम जिस तरह से हमने पिछली बार कवर करा था, इस टाइम भी हम उसके थोड़े थोड़े अलग टॉपिक्स में आपको हाईलाइट करेंगे। SLE क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कौन से एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है, उसका बीमारी का निष्कर्ष क्या आता है, आउटकम्स क्या आते हैं और क्या आगे प्रोग्नोसिस रहता है, ये सब हमारे पेशेंट्स को बड़ा एक जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक छुपी हुई बीमारी होती है जिसको टाइमली डायग्नोस नहीं किया तो जानलेवा हो जाती है। जी हाँ, जानलेवा बीमारी है ये SLE। तो SLE में लक्षण कैसे होते हैं और कौन से एज ग्रुप में आता है? तो SLE सबसे ज़्यादा एज लड़कियों को ही इफ़ेक्ट करता है, वो भी एक यंग एज ग्रुप में जिसमें 20 से 40 साल के बीच में यंग मदर्स होती हैं। प्रेगनेंसी के बाद कई बार ट्रिगर हो जाता है, किसी भी कारण से स्टार्ट हो जाता है। कई बार लक्षण बहुत ही अजीब से आते हैं जिसको मैं पेशेंट को समझ नहीं आता कि कौन से डॉक्टर के पास भी जाना है और इसका कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है भी कि नहीं। बट जिस तरह से मुंह में छाले आना, SLE के छाले मल्टीपल होते हैं कि बहुत सारे 4-5 मुंह में आते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे और डीप होते हैं बहुत। तो ये वाला एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है कि अगर आपके छाले वगैरह आ रहे हैं, बार बार प्रोमिनेंट हैं, तो ज़रूर हमने रूमेटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करें कि ये इस बीमारी का शुरुआत तो नहीं है। रैशेज़ आ जाना, इस पर टिपिकल रैश होता है जो माला रैश कहते हैं, जो पूरे हमारे चीक्स पे आ जाता है। ये बड़ा ही इसका बटरफ्लाई रैश कहते हैं इसको दूसरा नाम, जिसका बड़ा टिपिकल इस बीमारी का ही लक्षण आता है। तीसरा सिम्टम इसका आता है बाल झड़ना, कि काफ़ी हद तक बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। सुबह लेडीज़ उठती हैं तो तकिए पे भी बाल दिखना शुरुआत हो जाते हैं। ये भी एक SLE का ही लक्षण होता है। बाल झड़ने के बहुत कारण होते हैं, बट एक्सेसिवली हो रहा है तो आपको डेफिनेटली एक कारण अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी कंसर्न करना चाहिए कि कहीं ये उस बीमारी का स्टार्ट तो नहीं है। फोर्थ, इसमें सन की सेंसिटिविटी, धूप में जाने में स्किन एकदम लाल हो जाना या सनबर्न हो जाना, कि बहुत ही हल्की सी आधे घंटे की धूप में भी आप गए तो पूरा रैश बढ़ गया, ये भी इसी चीज़ का एक लक्षण है। तो ये, और पांचवा, जोड़ों का लक्षण, पेन आना। आर्थराइटिस जो हम कहते हैं अपने कॉमन भाषा में गठिया, आर्थराइटिस एक इसका सिम्टम ही है जिसमें जोड़ों में दर्द आएगा, सुबह सुबह उठ के जकड़न रहेगी, हाथ मुट्ठी नहीं बनेगी, पैरों में भी स्टिफनेस आ जाएगी। ये पांचों लक्षण SLE की शुरुआत का ही इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ही इस बीमारी को पकड़ना ज़रूरी होता है, कैच करना ज़रूरी होता है। आर्थराइटिस जो SLE का होता है और आर्थराइटिस से एक रूमेटॉइड में फ़र्क ये होता है कि SLE में पेन बहुत रहेगा बट सूजन इतनी कई बार नहीं दिखती। ये जोड़ों को ख़राब नहीं करता, बट ये एक शुरुआत इंडिकेशन है कि हाँ जी, अंदर बीमारी हमारी शुरुआत हो गई है और वो अपनी रफ्तार को पकड़ कर रही है। तो ये फ्यू सिम्टम्स हैं SLE के, जो आपको पहले ही डायग्नोस करके अपने रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ताकि वो कुछ टेस्ट इससे रिलेटेड होते हैं उसको वो आगे रन कर पाएँ। थैंक यू।